थर्ड लेक्चर ऑफ मोशन चैप्टर क्लास 9। सो ये NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km/h. What is the average speed for Abdul's trip? Okay. सो अब्दुल पहले जो है वो स्कूल जा रहा है वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, यानी कि ये रहा अब्दुल का लेट से होम, ये है अब्दुल का होम और ये रूट लेके आपका ये उसका स्कूल। और जाते समय उसका एवरेज स्पीड जो है उसको हम V1 बोल दे रहे हैं, वो है 20 km/h, ये उधर जाते समय। और वापस आते समय जो इसका स्पीड है V2 बोल देते हैं उसको हम लोग, ये है आपका 30 km/h। सो क्वेश्चन सेज व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है जी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो मेरे को होम टू स्कूल कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, तो लेट से ये डिस्टेंस आपका S है। ओके, लेट से यहाँ पे S लिख दे रहे हैं। S कहने का मतलब दिस डिस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो टोटल डिस्टेंस पहले कितना हो गया आप मेरे को बताओ। टोटल डिस्टेंस S डिस्टेंस गया है और S डिस्टेंस वापस आया है, यानी टोटल डिस्टेंस S प्लस S कहने का मतलब 2S। ओके, और अब निकालना बच गया सिर्फ टोटल टाइम। तो एक बार मेरे को पहले जाने का टाइम निकालना पड़ेगा और फिर एक बार आने का टाइम निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग दोनों टाइम निकालते हैं, पहले T1 निकालते हैं। तो T1 कहने का मतलब है आपका होम से स्कूल जाने का। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप लिख सकते हो हमेशा यहाँ साइड में कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब टाइम इधर ऊपर चला जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लोग नोट कर रहे हैं S से, और बाय में क्या हो जाएगा स्पीड। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है जी, डिस्टेंस ये है S और स्पीड जाने समय है V1, मतलब कि S डिवाइडेड बाई V1 के जगह पे 20, इतना क्या, इतना आवर। उसी तरह से T2 निकाल लो, यानी कि वापस आते समय। तो वंस अगेन टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है S और इस बार स्पीड है V2, मीन्स S डिवाइडेड बाई 30, दिस मच आवर। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू T1 प्लस T2, S बाई 20 प्लस S बाई 30, LCM वुड बी 60। सो यहाँ पे 20 इंटू 3 बार में जाएगा तो हो जाएगा 3S। ये हम ऐसे लिख दे रहे हैं ताकि 5 से कन्फ्यूज़न ना हो, ये S है 5 नहीं है, ऐसे में कभी कभी लगता है कि 5 लिखा हुआ है। और 32 जाते हैं यानी कि 2S, तो ये हो जाएगा 5S बाई 60, 5 1 5, 12 5 60, यानी कि टोटल टाइम हो जाएगा S बाई 12 आवर। और अब निकाल दीजिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब है एवरेज स्पीड, स्पीड लिख के उसको अगर एंगुलर ब्रैकेट में लिख दें तो दिस इज टोटल डिस्टेंस जो कि था आपका 2S और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन जो कि है S बाई 12। तो उस केस में क्या होगा आपका, ये S से S कैंसिल हो जाएगा और ये जो 12 है वो ऊपर जाकर 2 से इंटू हो जाएगा, यानी कि 24 km/h। सो दिस इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल फॉर होल ट्रिप। नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ते हैं वेलोसिटी क्या होता है। तो स्पीड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि स्पीड इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो वेलोसिटी सिंपली आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। बस वेलोसिटी और स्पीड में ही डिफरेंस है, वहाँ पे हम लोग डिस्टेंस लेते थे, यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अब ये यूनिट टाइम आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 सेकेंड लेते हो कि 1 मीटर लेते हो कि 1 आवर लेते हो। वो ऐसा यूनिट अगर ले रहे हैं तो उसमें हम लोग 1 सेकेंड लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट भी आप पे डिपेंड करता है, 1 मीटर लोगे कि 1 सेंटीमीटर लोगे या 1 आवर लोगे।
सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड होता था डिस्टेंस बाय टाइम, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बट सिंबल वही है। स्पीड को भी डिनोट करें तो सिंबल v से, वेलोसिटी को भी डिनोट करेंगे हम लोग सिंबल v से, डिस्प्लेसमेंट को भी डिनोट करेंगे s से, जैसे डिस्टेंस को s से करते थे। तो डोंट वरी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, वो पढ़ते पढ़ते आपको अपने प्रैक्टिस हो जाएगा कि कब v का मतलब स्पीड है, कब v का मतलब वेलोसिटी है, कब s का मतलब डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। और SI यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा वेलोसिटी का, ऊपर डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा मीटर और नीचे टाइम का सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड का पावर -1, दोनों सेम चीज़ है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर या वेक्टर। तो आप लोग को याद होगा स्केलर कहने का मतलब जिसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, कोई डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता उसको एक्सप्रेस करने के लिए, और वेक्टर कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए मेरे को। तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ओके, सो याद रखिएगा वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने का ज़रूरत है। फाइन। अब जैसे स्पीड का आपका टाइप्स था कि यूनिफॉर्म स्पीड होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है, उसी तरह से वेलोसिटी का टाइप्स का बात करेंगे तो वही हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक टाइप आपका क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर एवरेज वेलोसिटी। सो सब उसी के जैसा, कुछ अलग नहीं है, बस डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट लेना है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स क्या, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का सिंपली मतलब है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स अनइक्वल, इक्वल की जगह पे सिर्फ अनइक्वल कर देंगे, अनइक्वल और डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स इन ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहाँ पे इक्वल ही रहेगा। और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को सिंपली करना वह टोटल लगा देना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। So let's do one problem based on this. So question number 2 of NCERT says that Joseph jogs from one end A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds. तो ये एक स्ट्रेट रोड है आपका और ये आपका 300 मीटर का टोटल। तो लेट्स से दिस इज 300 मीटर, दिस इज A and this is B. So Joseph goes like this, okay, and then turns around and jogs back. तो पीछे की तरफ आता है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैक। और कितना जॉग बैक करता है, सिर्फ 100 मीटर, यानी कि ये यहाँ पे लेट से यहाँ पे पॉइंट C है और ये आपका है 100 मीटर पीछे की तरफ आ गया, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फिर ये डिस्टेंस हो जाएगा 200 मीटर। ओके, इन अनदर 1 मिनट, यानी कि ये जो B से C आया है वो 1 मिनट लगा है। क्वेश्चन सेज व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग। A नंबर फ्रॉम A टू B के लिए पूछ रहा है और B नंबर फ्रॉम A टू C के लिए पूछ रहा है। तो हम लोग चलिए पहले A बनाते हैं, जो कि A टू B के लिए पूछ रहा है, तो बहुत ईजी है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बताना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है जी, एवरेज स्पीड सिंपली होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो A टू B अगर बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 300 मीटर, और टाइम कितना लिया है, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो आप उसको पूरी तरह से सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पे आपका T इक्वल टू 2 मिनट 30 सेकेंड है। तो 2 मिनट यानी कि 2 × 60 सेकेंड और प्लस 30 सेकेंड पहले से है,
तो 120 प्लस 30 यानी कि 150 सेकेंड। तो यहाँ पे 150 पुट कर देंगे। 15 2 ज़ार 30 मीन्स एवरेज स्पीड इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट अबाउट एवरेज वेलोसिटी? सो एवरेज वेलोसिटी इज फॉर्मूला इज, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं हम, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। नाउ अगर ए टू बी का ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में तब तो स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल मोशन हुआ है बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस बार भी 300 है और टाइम तो उतना ही आपका 150 सेकेंड, मीन्स ये फिर से आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। सो नोटिस कीजिए स्पीड और वेलोसिटी का सेम वैल्यू आता है अगर मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में हो बिना डायरेक्शन चेंज किए, उस केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है। बट अगर डायरेक्शन चेंज कर देगा तब नहीं, जैसे कि अब बी नंबर यहाँ बोल रहा है, बी नंबर कहाँ से कहाँ निकालना है, फ्रॉम ए टू सी। तो चलिए हम लोग निकालते हैं ए टू सी। तो स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू आपका होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब बताइए ज़रा, सोचिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा ए टू सी अगर चलते हैं तो ए टू सी ऐसे गया है, पहले ए से बी और फिर बी से सी, ऐसा सोचना है आपको। तो ए से बी 300 मीटर और फिर ये आया 100 मीटर और, यानी कि 400 मीटर हो गया मेरा टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना, तो ये बी से सी आने में टाइम लग रहा था 1 मिनट का ना शायद, हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अनदर 1 मिनट। तो इस बार टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये 150 सेकंड जो पहले लग रहा था और प्लस 1 मिनट और, यानी कि 60 सेकंड और उसमें ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई ये 0 0 0 6 और 5 11 और ये 210। सो 40/21 मीटर पर सेकेंड। इसको आप लोग पॉइंट में लाते रहना। और एवरेज वेलोसिटी कितना निकल के आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी आपका ए टू सी के लिए देखना है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब ए टू सी आप डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर आप ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब होता है सिंपली शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ए से सी का शॉर्टेस्ट पाथ तो ये सिर्फ 200 मीटर होगा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। भले वो पार्ट ऑब्जेक्ट या पर्सन जो भी था वो ए से बी गया है पहले, फिर बी से सी आया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए आप सिर्फ देखोगे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 200 मीटर, और टाइम तो उतना ही लगेगा कि आपका पूरा जो राउंड ट्रिप हुआ, टाइम आप पूरा लोगे ये, यानी कि 150 प्लस 60 यानी कि 210। तो ये निकल के आपका आएगा 20/21 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको आप डेसिमल से मिला देना। Now let's do these blueprint questions from NCERT book. First question says distinguish between speed and velocity. So on one side you will write speed and on the other side you will write velocity. Okay. Now पहला पॉइंट में आप दोनों का डेफिनेशन लिख देना कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्पीड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में आप डेफिनेशन लिख देना। सेकंड पॉइंट में दोनों के बीच में डिफरेंस ये लिखना कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड डिफरेंस आप ये लिख सकते हो कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, बट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। आपका वेलोसिटी, खैर ज़ीरो तो स्पीड भी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन स्पीड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर चौथा डिफरेंस और एक लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज
लेस देन और इक्वल टू स्पीड। तो एक्चुअली दोनों एक ही बात है। तो ये 3 पॉइंट में आप लोग का काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है। ओके, सो second question says under what conditions is the magnitude of average velocity of an object is equal to its average speed। so किस कंडीशन में आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होता है। तो हम लोग थोड़ा देर पहले क्वेश्चन किए व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो बिना डायरेक्शन चेंज किए, तब उस केस में उसका जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगा, आपका सेम होगा। ओके, हम आंसर फिर से डिक्टेट कर दे रहे हैं। When object moves in a straight line without changing its direction, then its average velocity and average speed are same. Okay, question number 3rd. What does the odometer of an automobile measures? तो आपका ओडोमीटर जो है वो मेज़र करता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ने जो व्हीकल है वो आपका कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, सो इट मेजर्स डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द ट्रिप। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th. What does the path of an object look like when it is in uniform motion? तो अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। इट्स लाइन नॉट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन says during an experiment a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 × 10⁻⁸ per second. हम चाहते हैं कि आप इसको याद रखो। ये एक्चुअली लाइट का स्पीड पूरे यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सिर्फ लाइट का ही स्पीड नहीं है, आपका मोबाइल का जो सिग्नल है, वाईफाई का सिग्नल, ब्लूटूथ का सिग्नल, मतलब जितना भी वायरलेस कम्युनिकेशन होता है तो आपका जो सिग्नल का स्पीड होता है वो इतना ही होता है, लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो क्वेश्चन सेज कि एक सिग्नल को स्पेसशिप से भेजा गया ग्राउंड स्टेशन पे यानी अर्थ पे, टाइम कितना लिया है जी, 5 मिनट्स। तो टाइम आप लिख लो 5 मिनट्स, इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, 5 × 60 300 seconds. Okay, so question says what was the distance? Distance s is question mark and speed is given. Speed v is 3 × 10⁸ meter per second. So simply use v equal to s by t, speed equal to distance by time. So v into t equal to क्या हो जाएगा, s, therefore s equal to velocity is 3 × 10⁸ and time is 300. Okay, so 3 3s are 9 into 10⁸ into, अब ये 2 0 को हम कहाँ किस में कन्वर्ट कर दिए, इस तरह से 10⁻²। ओके, 300 को क्या लिखे हम, पहले लिखे 3 × 100, 3 इस 3 के साथ इंटू होकर 9 हो गया, और 100 को लिख सकते हैं 10⁻², ये हो जाएगा 9 इंटू, और ये 10⁸ और 10⁻² दोनों ऐड हो जाएगा तो 10⁻10 हो जाएगा। सेम बेस रहता है इंटू में तो पावर को ऐड कर देते हैं। इतना क्या, इतना मीटर। अगर किलोमीटर में इसको लाना होगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 9 × 10⁻7 किलोमीटर। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है अब वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, लुक, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक ऑब्जेक्ट आपका ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, फॉल कर रहा है, तो जब वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है तो गिरते समय उसका तो वेलोसिटी हम हर पॉइंट पे बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे नीचे गिर रहा है उसका वेलोसिटी क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो हम लोग जानना चाहते हैं वेलोसिटी आखिर किस रेट से चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन आपको उसी क्वेश्चन का आंसर देता है। तो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन है कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, हाँ दैट्स ऑल, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वो नहीं बोलिएगा तो चलेगा, मेन इतना बस खाली याद रखो कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ वेलोसिटी ही होना चाहिए, स्पीड नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम लोग सिंबल ए से। ओके, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा,
तो लिखा हुआ है टाइम रेट। जब भी रेट आ गया ना, इसका मतलब आपको डिवाइड करना है। किस चीज़ से डिवाइड करना है? तो जो रेट के पहले लिखा हुआ होगा, टाइम रेट बोला है, मतलब कि आपको टाइम से डिवाइड करना है। ओके, और किसको डिवाइड करें? ऊपर में क्या लिखे? तो उसके लिए यहाँ लिखा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि ऊपर में हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। ओके, सो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ना अब कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं मूव कर रहा है इस तरह से, तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा। फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, जो कि कुछ भी हो सकता है। यू हो सकता है आपका 5 मीटर पर सेकेंड हो, 10 मीटर पर सेकेंड हो। इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। और किसी टाइम के बाद जब उसका वेलोसिटी चेंज होते होते वेलोसिटी कुछ और हो गया, लेट से आपका 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो वो कहलाएगा फाइनल वेलोसिटी। जैसे कि ये इसे गिर रहा है, लेट से आप इसको थ्रो किए, नीचे से फेंक दिए, अपना हाथ से नीचे फेंक दिए, तो आप फेंके 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, लेट से किसी पॉइंट पे यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करेंगे v से, वो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी कितना कहलाएगा? तो ये फाइनल वाले में से आपको इनिशियल घटा देना है, यानी कि 20 माइनस 5, ये जो भी आता हो 15 मीटर पर सेकेंड, ये 15 मीटर पर सेकेंड कहलाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला बना अगर एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख देंगे? तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u और डिवाइडेड बाय कितना टाइम? तो यहाँ से यहाँ आने में कुछ टाइम लगा होगा, लेट से वो टाइम t है, बाई t। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वंस अगेन v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? लिख ही दे रहे हैं, v यहाँ पे है फाइनल वेलोसिटी। लास्ट में कितना वेलोसिटी हो गया था? u यहाँ पे है इनिशियल वेलोसिटी, यानी शुरू में क्या वेलोसिटी था? t यहाँ पे है टाइम, कितना टाइम लगा, टाइम इंटरवल, और a तो एक्सेलरेशन ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो किसी भी क्वांटिटी का आपसे ऐसा यूनिट पूछा जाए ना, तो आप हमेशा उसका फॉर्मूला को देखो। ऊपर में है वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे भी तो वेलोसिटी ही है, यानी कि वेलोसिटी में से कुछ वेलोसिटी घटाएंगे तो मास थोड़ी जो ना निकल के आ जाएगा। वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी तो वेलोसिटी ही होगा, यानी कि ऊपर में जो कुछ भी लिखोगे आप लिखोगे मीटर पर सेकेंड में, और नीचे टाइम है तो टाइम का भी क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो इस और ये वाला सेकंड और ये वाला सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये वाला सेकंड ये डिवाइड में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में नहीं है। यानी कि SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन को देखो शॉर्टकट में हमेशा ऐसे लिखेंगे हम लोग, ACCL और ऊपर में N, ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका? तो ये मीटर पर, और ये सेकंड इनटू हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको कि आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर सेकंड का पावर -2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? तो फॉर्मूला ही देखो उसके लिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में चेंज इन वेलोसिटी आया है। अब ये वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेलोसिटी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर quantity. Okay, so question says when will you say a body is in uniform acceleration? second number non uniform acceleration. look, जैसे स्पीड में आपका यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता था, उसी तरह से एक्सेलरेशन में भी दोनों तरह का होता है। ये टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, आपका चेंज तो हो रहा है वेलोसिटी, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लुक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बोले हम कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेट से एक पार्टिकल है यहाँ पे, और अभी t इक्वल टू 0 है, मतलब 0 टाइम है, और इसका वेलोसिटी भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है।
और इसका एक्सेलरेशन लेट से है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा करने का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब हर एक सेकेंड इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाता है। तो 1 सेकेंड के बाद यानी t=1 सेकेंड पे जब यहाँ पहुँचेगा, लेट ये से मूव करना शुरू किया, जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा अब 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 कहने का मतलब रेस्ट पे। ठीक है, ये रेस्ट से चलना शुरू किया है, लेकिन जब चलना शुरू किया तो इसका स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, और वेलोसिटी 1 सेकेंड में कितना बढ़ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर अगला यानी कि 2 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो 2 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से 6 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 3 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड पे वेलोसिटी हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल हम लोग ले रहे हैं 1-1 सेकेंड का, तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज भी इक्वल हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब ये है कि आपका इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज अनइक्वल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्कूटी या बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो रोड पे, तो उस वक्त आपका एक्सेलरेशन वेरी करते रहता है, नॉन यूनिफॉर्म रहता है। जैसे कि आप शुरू में चले रेस्ट पे थे, रेस्ट से अपना स्पीड बढ़ा के, रेस्ट से आप यहाँ पे आप रेस्ट पे थे, रेस्ट से अपना वेलोसिटी बढ़ा के आप अच्छा खासा वेलोसिटी लेके चले गए, लेट से 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन उसके बाद सामने ट्रैफिक आ गया तो आपको अपना वेलोसिटी घटाना पड़ा, फिर खाली रोड में वेलोसिटी बढ़ाना पड़ा, हो सकता है ट्रैफिक सिग्नल आ गया तो वहाँ पे आप वापस से रेस्ट पे आ गए। यानी कि कभी आपका वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, कभी आपका वेलोसिटी कम बढ़ जा रहा है, इर्रेगुलर तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इर्रेगुलर तरीके से वेलोसिटी चेंज होगा तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। ओके, तो यहाँ लिख भी देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स velocity is changing irregularly, irregular, irregularly। सो वेलोसिटी अगर इरेगुलरली चेंज होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ वेलोसिटी रेगुलरली चेंज होगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. ओके, तो देखिए बस अपना वेलोसिटी या फिर स्पीड डिक्रीज़ कर रहा है। पहले कितना था, पहले है इसका 80 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम 80 to 60। तो ये एक्चुअली 80 किलोमीटर पर आवर कहलाएगा u इनिशियल वेलोसिटी, और ये 60 किलोमीटर कहलाएगा आपका v कहने का मतलब फाइनल वेलोसिटी। ओके, हम लोग को उसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम यहाँ बनाते हैं सेकंड नंबर, u = 80 किलोमीटर पर आवर, v यानी फाइनल वेलोसिटीज़ कितना था 60, और टाइम 5 सेकंड, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम मेरे को 5 सेकंड दिया हुआ है। तो नोटिस कीजिए टाइम सेकंड्स में है और ये सब आपका किलोमीटर पर आवर में है, मतलब पर आवर आ रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग ये पिछले क्लास में बताया था, सेकंड लेक्चर में शॉर्टकट तरीका क्या है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से चुपचाप मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18 और ये 40, यानी कि 200/9 मीटर पर सेकंड। ओके, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 60 × 5/18। सो वंस अगेन 2 9 जा 18 और 30। ये वैसे आगे भी आपका डिविजिबल होगा, लेकिन नहीं काटिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगा जब डिनोमिनेटर सेम रहे तो ये हो जाएगा 150/9 मीटर पर सेकंड, और टाइम अभी नोट कर लेते हैं 5 सेकंड। और अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन होता है v - u/t। तो पहले फाइनल वेलोसिटी को लिखिए 150/9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 200/9 और डिवाइडेड बाय टाइम है आपका 5। तो ये कॉमन डिनोमिनेटर है 9 तो 150 में से 200 चुपचाप घटा देंगे तो हो जाएगा -50/9, और ये 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड में रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है ये। सो 5 10 जा, यानी कि -10/9 यूनिट होना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है। तो इसको आप डेसिमल में ले आओगे तो -1.1 बचेगा, जो यानी -1.11 आते रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोटिस कीजिए एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है, तो इससे आप सरप्राइज मत हो। एक्सेलरेशन माइनस में कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन प्लस में आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है, और एक्सेलरेशन माइनस में आएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा है। बाय द वे, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ना एक स्पेशल नाम है। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रहा है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या फिर एक दूसरा नाम है डीसेलरेशन, DECELERATION, ठीक है, डीसेलरेशन। तो रिटार्डेशन और डीसेलरेशन कहने का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो अगर इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछे तब तो आंसर होगा -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम लोग आंसर ऐसे भी दे सकते थे कि रिटार्डेशन यहाँ पे कितना का हो रहा है। तो जब आप ये वर्ड यूज करिए दी रिटार्डेशन तो आपको माइनस लगाने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली लिख दो 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन वर्ड यूज करने से मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे हाँ वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा है। ओके, और डीप में समझना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक सेकेंड वेलोसिटी 1.1 मीटर पर सेकेंड से घटते जा रहा है, ये इसका मतलब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये ट्रेन स्टार्ट किया है फ्रॉम रेलवे स्टेशन। तो स्टार्ट किया है मतलब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो लेंगे, यानी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो था, रेस्ट से स्टार्ट किया है, और कितना का स्पीड पकड़ लिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एंड अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है 10, यानी कि u 0 है, v 40 है और टाइम 10 है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, u इज़ 0, v इज़ 40 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज़ 10 मिनट ही है आई गेस। हाँ, सो फिर से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये मिनट में है और वहाँ पे वो पर आवर में है, सेम यूनिट होना चाहिए तभी आपका सही होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, 40 इंटू 5/18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, 2 9 और 220, यानी कि 100/9 मीटर पर सेकंड, और टाइम को भी 10 इंटू 60 सेकेंड में ला दो तब ना होगा 600 सेकेंड। एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, वेलोसिटी की जगह पे 100/9 माइनस u 0 बाई में टाइम 600, तो 100 मतलब 0 माइनस करेंगे तो उतना ही ना रहेगा, 100/9 और ये 600 जाके इंटू हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखिएगा, ये एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा।